अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट्स पे बात करने वाले हैं। आज हम कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स को समझेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं और ये किस तरह से हमें हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो कैलकुलस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैथमेटिक्स की अलग से एक ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं, यानी एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ किस तरह से चेंज होती है। तो इसमें जो है वो लिमिट्स, फंक्शंस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फंक्शन को तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब जो फंक्शन है उसी के आगे हम लिमिट्स भी लेते हैं, फंक्शंस के ही हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, फंक्शन की ही हम आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम फंक्शन की ही करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि फ़ंक्शन की नोटेशन क्या थी। फ़ंक्शन की नोटेशन इस तरह थी, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फ़ंक्शन की नोटेशन थी और इसको रीड किस तरह किया जाता है, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो इस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 5, ये एक फ़ंक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे बताएं कितनी है, यानी एट x इज़ इक्वल टू 2, इस फंक्शन की आप वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताएं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। तो आपको इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 3x² है तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब जानते हैं कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगा। 12 माइनस 5 जो है वो 7 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो 2 पे वैल्यू है वो 7 है। तो ये हमें ईज़िली पता चल गई है। तो अब अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म का हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और मैं आपसे कहूँ कि ऐड x इज़ इक्वल टू 2, आप मुझे इसकी वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे आप थोड़े से प्रॉब्लम फंस जाएंगे। ये जो फंक्शन था इसमें तो आपने ईज़िली जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2 पे, लेकिन अगर आप इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये क्या देगा। जब आप यहाँ पे x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो देखें यहाँ पे x का स्केयर हम इन 2 का स्केयर करेंगे 4 आ जाएगा। 4 माइनस 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस 2। तो ये कुछ हमें आंसर मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई 0। अब आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, और अगर न्यूमरेटर में भी 0 है तो ये 0/0 हो जाएगा। तो ये एक अनडिफाइंड चीज़ है, यानी मैथमेटिक्स में हम 0/0 जो है वो इसको अनडिफाइन मानते हैं, यानी ये सोल्यूशन नहीं है कोई, ये कोई आंसर नहीं है। तो इसका मतलब है 2 पे जो है वो हम इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सके। 2 पे हम इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सके, ये अनडिफाइन आ गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे तो हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम 2 पे इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो ऐसा नहीं है, हम इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या हैं, अब यहाँ पे हम लिमिट्स की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। यानी बाज़ का फंक्शन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे हम डायरेक्टली जो है वो किसी नंबर पे हम डायरेक्टली उस नंबर को उस फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो हमें वो फंक्शन जो है वो आंसर नहीं देता। लेकिन ये जो लिमिट्स की जो टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे हम उस फंक्शन की उस नंबर पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लिमिट्स जो है वो किस तरह से वर्क करती है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखूँ, x इज़ इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर n, तो मैं आपसे कहूँ कि जैसे जैसे मैं n को इंक्रीज़ करूँगा मुझे x का आंसर क्या मिलेगा। देखें, x को n को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/2, यानी 2 की पावर 1 वो 2 ही होती है। अगर मैं n को 2 पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/2 का स्क्वायर मीन 1/4। अगर मैं n को 3 पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/8।
2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 की पावर 3 जब 8 होती है, अगर मैं n को 4 पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1/16। 2 रेज़ पावर 4 जब वो 16 होती है। तो इस तरह चलते 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 जो है वो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे n को हम बड़ा करते जाएंगे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता जाएगा। अब देखिए 1/2 आया था, इसका मतलब था 0.5। 1/4 आया, इसका मतलब 0.25। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डिनोमिनेटर के बड़ा होने की वजह से हमें जो आंसर है वो छोटा मिल रहा है। जब हम 1 पे उसको डिवाइड करें तो ये आंसर छोटा होता जा रहा है। तो 1/8 करेंगे, ये और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये जानना चाहें कि ये हमारा आंसर जो है वो किस तरफ मूव करेगा। अगर हम n को बहुत बड़ा पुट कर देंगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह पे, तो हमारा आंसर जो है वो छोटा होते 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 जो है वो किस तरफ जाएगा, हमारा आंसर जाएगा ज़ीरो की तरफ। ओके, तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो हमारा x है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये सिंबल दरम्यान में यूज़ करें, x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये दरम्यान में जो मैंने एरो लगाया है इसको क्या पढ़ेंगे, x अप्रोचेस टू ज़ीरो या x टेंड्स टू ज़ीरो। x टेंड्स टू ज़ीरो और x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब मैंने ये क्यों कहा कि x टेंड्स टू ज़ीरो और x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इस वजह से कहा कि जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हमारा जो x है वो ज़ीरो की तरफ मूव करता जा रहा है, ज़ीरो की तरफ टेंड होता जा रहा है, अप्रोच करता जा रहा है। ओके, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और सीक्वेंस लिखता, मैं लिखता 2 रेज़ पावर n। अब 2 रेज़ पावर n का मतलब है कि अगर मैं n को इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे ये वैल्यू बड़ी मिलती जाएगी। मीन n को 1 रखेंगे 2 आएगा, n को 2 रखेंगे 2 रेज़ पावर 2 4 आ जाएगी, तो n को 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते जब मुझे कितनी बड़ी वैल्यू मिल सकती है, मुझे एक इन्फिनिट वैल्यू मिल सकती है, बहुत बड़ी एक वैल्यू मिल सकती है। मीन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो x है वो जाएगा किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब आप जानते हैं इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन होती है। जब एक बहुत बड़ी वैल्यू हो तो आप उसको इस सिंबल से नोटेट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे n को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ओके, तो यही असल में लिमिट है। यानी ये जो लिमिट है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो नंबर है, हमारा जो फंक्शन है वो किसी एक वैल्यू की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, किसी एक वैल्यू की तरफ जब मूव करे तो वो उसकी लिमिट कहलाती है। अब देखें, इसको हम बेहतर समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से। देखिए अभी जो मैंने फंक्शन की एग्ज़ाम्पल लिखी थी, मैंने फंक्शन लिखा था f(x) = x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2। तो ये जो फंक्शन था ये हमने देखा था कि जब हम इसको 2 पे चेक करते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। मतलब 2 पे ये फंक्शन जो हमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं देता, ये अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर हम देखें कि 2 के दाएं बाएं कोई ऐसे नंबर हैं कि जिसमें हमें ये कोई आंसर दे सके, तो अब हम इसको टेबल की मदद से समझते हैं। देखें, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा x, मैंने यहाँ पे लिखा f(x). अच्छा, अगर मैं x को 2 नहीं पुट करता बल्कि 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, मैं 1.8 पुट करता हूँ, यानी x की जगह पे मैं 1.8 पुट करता हूँ, तो ये आप ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा कि 1.8 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 1.8 - 2। ये कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.8। ओके, इसी तरह से अगर मैं 1.9 पे चेक करता हूँ, यानी x को मैं 1.9 से रिप्लेस करूँ, तो मुझे
आंसर मिलेगा 3.9। ओके, अगर मैं x को रिप्लेस x की जगह पे पुट करूँ 1.99 तो मुझे आंसर मिलेगा 3.99। ओके, अगर मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 1.999 तो मुझे आंसर मिलेगा 3.999। इसी तरह से अगर मैं बढ़ाता जाऊँ 1.9999 तो मुझे आंसर मिलेगा 3.999। ओके, तो हो क्या रहा है कि जब मैं 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए मैंने 1.8 पुट किया, 1.9 पुट किया, 1.99, 1.999, मैं जितने मर्जी यहाँ पे 9 लगा लूँ, ये 2 के बराबर नहीं है, ये 2 से छोटी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो आंसर है, मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो मूव कर रहा है किस तरफ, वो 4 की तरफ मूव कर रहा है। 3.999 ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल है, एग्जैक्टली 4 के इक्वल नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस फंक्शन को हम 2 पे चेक करेंगे, वो एग्जैक्टली हम चेक नहीं कर सकते थे, हमने उसे छोटा नंबर पुट करके देखा कि हमारा आंसर किस तरफ जा रहा है, मतलब ये फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है। तो हमें मिल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हमें 4 आंसर दे रहा है। तो ये असल में हम लिमिट का सहारा लेके हम ये काम कर रहे हैं, यानी हम एक लिमिट यहाँ पे रख रहे हैं, हम 2 से छोटा नंबर पुट कर रहे हैं। 2 से छोटा नंबर पुट करने का मकसद ये है कि ताकि अनडिफाइन ना हो जाए, क्योंकि 2 पे ही अनडिफाइन हो रहा है। तो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर हम पुट करके चेक करना चाह रहे थे कि ये जो फंक्शन है ये हमें वैल्यू क्या देता है। तो हमें पता चला कि ये वैल्यू हमें 4 दे रहा है, हमें इसका आंसर 4 मिल रहा है। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। इसको हम यूँ लिखता हूँ, मैं एक नया टेबल बनाता हूँ। हाँ जी, तो दोबारा से मैंने एक नया टेबल बनाया है। अब मैं ये देख करता हूँ कि ये मैंने 2 से छोटी वैल्यू पुट की थी, अब मैं 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, मीन कि मैं 2.01 पुट करता हूँ। अब ये 2 के बराबर नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू है। जब यहाँ पे x को मैं 2.01 से रिप्लेस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4.01। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लीजिएगा। अच्छा, इस अगर मैं 2.05 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 4.05। अगर मैं 2.001 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 4.001। अगर मैं 2.0001 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 4.0001। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो तब मुझे जो आंसर है वो भी 4 के लगभग ही मिल रहा है, तकरीबन 4 ही मुझे आंसर मिल रहा है। तो इससे हुआ क्या, यानी हमने एक पूरा 2 नहीं पुट किया, हमने 2 से छोटा और 2 से बड़ा नंबर पुट करके देखा है। ये 2 से हमने छोटे नंबर पुट किए, ये 2 से बड़े नंबर पुट किए। तो हमने देखा कि चाहे हम 2 से छोटा नंबर पुट करें, चाहे हम 2 से बड़ा नंबर पुट करें, दोनों सूरतों में हमारा जो फंक्शन है वो जा रहा है किसकी तरफ, 4 की तरफ जा रहा है। देखना, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 4 है और ये भी 4 के अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर है। लेकिन ये एग्जैक्टली 4 नहीं है, ये पूरा 4 नहीं है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये 4 है, यानी ये 4 को अप्रोच कर रहा है ये नंबर। तो इस यहाँ पे हम लिमिट का कंसेप्ट लेके आए हैं, यानी अब इसको लिखने का तरीका ही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2 इज इक्वल टू 4। यानी ये जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसकी 2 पे वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली पुट करते तो वो 2 पे अनडिफाइन हो रहा था, लेकिन ये जब हम इसको लिमिटिंग वैल्यू इसकी चेक करते हैं, हम 2 से छोटा और 2 से बड़ा नंबर जब हमने दे के चेक किया तो हमें पता चला कि इसका आंसर तकरीबन 4 आता है, 4 को अप्रोच करता है। यानी जब हमारा x 2 को अप्रोच करेगा, देखें x को जैसे जैसे हम 2 की तरफ लेके जा रहे हैं, x जैसे जैसे 2 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच मीन कि उसकी तरफ जा रहा है। पूरा पूरा 2 नहीं है ना, हमने यहाँ पे 2 पुट किया है पूरा, ना हमें उसका आंसर पूरा 4 मिला है, यानी अप्रोच कर रहा है। हमारा जो हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 2 को जब अप्रोच कर रही है, तब हमारा जो आंसर है, हमारा जो फंक्शन है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे देखें ये 2 के थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया 2 से नंबर,
तो ये भी तकरीबन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच करें, पहले थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया, फिर उससे छोटा लिया, फिर उससे छोटा लिया, फिर उससे छोटा लिया, तो ये जो हमारा नंबर है ये 2 से बड़ा है लेकिन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझें कि ये लिमिट का कंसेप्ट हमें क्या कहता है। यानी हम जो फंक्शन है, जिस नंबर पे हम उसको चेक करना चाहते हैं, हम उस नंबर से बड़ा या उस नंबर से छोटा नंबर पुट करके देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू 4 आ रही है, यानी 4 को अप्रोच कर रही है उसकी वैल्यू। अब इसको हम मज़ीद मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो कहीं पे जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं कहीं पे, और रास्ते में जो है वो एक नदी आ जाती है, यानी यहाँ पे एक नदी आ गई है। अब ये नदी जो है वो आप पैदल तो नहीं क्रॉस कर सकते। तो अब अगर इस नदी के ऊपर जो है वो एक पुल बना दिया जाए, यानी अगर इसके ऊपर एक पुल बना हो तो आप फिर इजीली क्या करेंगे, उस पुल के ऊपर से जो है वो गुजरेंगे और आपकी जो वो नदी है वो पार हो जाएगी, तो आप अपना सफ़र जारी रखेंगे। अब ये जो लिमिट है ये बेसिकली इस पुल का काम करती है। यानी ये जहाँ पे आप बेबस हो जाते हैं, जहाँ पे आपके पास को वैल्यू निकालने का फार्मूला नहीं बचता, तो फिर आप वहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो अब ग्राफ से मैं आपको ज़रा बता दूँ इसको। अब फ़र्ज़ करें मैं ये जो मैंने फंक्शन लिया था x² - 4/x - 2, इसका मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। अब देखें, 2 पे जो है ये फंक्शन हमें कोई वैल्यू नहीं देता, यानी 2 पे ये अनडिफाइन है, डिसकंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखें यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस पे कुछ नंबर लिख लूँ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इस तरफ आप जानते हैं 0, -1, -2, -3, इस तरह आपको सो। तो हमने देखा कि 2 पे जो है ये फंक्शन हमें कोई वैल्यू नहीं देता, ये अनडिफाइन हो जाता है, ये बेबस हो जाता है फंक्शन, ये हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं देता। तो जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो 2 पे जाके यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक एम्प्टी सर्कल लगा लेता हूँ। ठीक है, इससे आगे ये फंक्शन जारी रहता है इस तरह। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि ये जहाँ पे 2 पे जाके ये एम्प्टी सर्कल हमने लगाया है, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है फंक्शन, हमें इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा। हम इस पॉइंट इस 2 पे इसका कोई आंसर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ना कुछ तो पता चले ना कि 2 पे इसका आंसर जो है वो कितना है, कोई आइडिया हमें चाहिए ना। तो वैसे तो हम पुट करते हैं तो 2 पे ये हमें कोई आंसर नहीं दे रहा, लेकिन हमें कोई ना कोई आइडिया चाहिए कि 2 पे इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा। अब उसके 2 तरीके हैं। या तो हम दाएं तरफ से चलते चलते 2 की तरफ आएँ, और 2 से थोड़ा सा आगे रहते हुए हम देखें कि वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। या हम क्या करें, जो बाएं बाएं तरफ से 2 की तरफ जाएं, लेफ़्ट साइड से चलते चलते 2 तक जाएं, और देखें कि 2 से थोड़ा पहले इस फंक्शन का आंसर क्या है। पूरे 2 पे नहीं जाना, या 2 से आगे जाना है या 2 से पीछे रहना है। अब देखें यहाँ पे पहले पहले मैंने क्या किया, मैं आ रहा था लेफ़्ट साइड से, मतलब मैंने पहले 1.8 रखा, 1.8 यहाँ पे था, 1.9 रखा, फंक्शन का आंसर ये आया। अब 1.999 रखा, वो 2 से थोड़ा सा पीछे है, वहाँ पे मुझे आंसर ये मिला। फिर मैंने 1.9999 बहुत 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मैंने पुट की, ये 2 एग्जैक्टली नहीं, बल्कि 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर मैंने पुट किया। तो मुझे पता चला कि ये 3.999 आता जा रहा है। तो मीन के ये जो हमारा फंक्शन है, ये जहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 है, यानी 4 को अप्रोच करती है, तकरीबन 4 है। अच्छा, फिर मैंने दूसरे तरीके से भी चेक कर लिया। क्या मैं 2 से बड़ी वैल्यू देख के चेक कर लूँ, मतलब मैंने 4 दिया कुछ आंसर मुझे मिलेगा, 3 दिया मुझे कुछ आंसर मिलेगा, 2.5 दिया, 2.1 दिया, 2.01 दिया। जब 2.01 दिया तो मुझे 4.01 आंसर मिला, यानी 4 के दाएँ बाएँ, 4 के लगभग। तो 2.05 दिया तो फिर मुझे 4.05 मिला, 2.001 दिया तो मुझे 4.001 मिला। तो इसका मतलब जब मैं 2 से बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ, जस्ट 2 के थोड़ा बाद वाली,
तो तब भी मुझे आंसर जो है वो 4 के लगभग ही मिलता है, यानी जो मेरा आंसर है वो 4 के लगभग ही है। लेकिन एग्जैक्टली पूरा पूरा 4 नहीं है, ना तो हम 2 पुट कर रहे हैं ना हमें आंसर 4 मिल रहा है। हम 2 से बड़ा या 2 से छोटा नंबर पुट कर रहे हैं और आंसर में 4 से छोटा या 4 से बड़ा मिल रहा है। लेकिन हमें एक आइडिया हो गया है कि 2 पे जब हम पहुंचेंगे तो इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 4 बनेगी। इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये जो लिमिट है ये हमें किसी फंक्शन की वैल्यू निकालने में हेल्पफुल होती है, जहाँ पे वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। जिस नंबर पे वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है उस नंबर पे फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है लिमिट की मदद से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये आइडिया थोड़ा समझ आ गया होगा। अब हम अब हम ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को जो है वो समझ लें थोड़ा सा और ज़्यादा। अब फंक्शन की लिमिट्स जो है वो 2 तरह से हम ले सकते हैं। एक का नाम है लेफ़्ट हैंड लिमिट और दूसरे का नाम है राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? जी तो स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट, जी तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि जब हम जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, जिस नंबर पे हम लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम उस नंबर को राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो वो कहलाती है राइट हैंड लिमिट। अब देखें, अगर यहाँ पे कोई नंबर मौजूद है, चलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 है, हम इस 2 को ही अप्रोच करते हैं। हम इस 2 को जो है वो राइट साइड से अप्रोच करते हैं, इधर से। तो उस केस में देखें कि हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 2 से बड़ी रहेगी। अभी हमने देखी ना एग्जांपल, तो हम जब राइट साइड से आते हैं 2 की तरफ तो ज़ाहिर बात है राइट साइड पे तो 2 से बड़े नंबर मौजूद हैं। तो जब हम राइट साइड से 2 की तरफ जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू होगी, जो लिमिट होगी, जो जो एक्स होगा वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में हम जो है वो हमारी जो लिमिट होगी उसको वो इस सूरत में क्या होना था कि हमारा जो एक्स है वो 2 से छोटा होना था। यानी लेफ़्ट साइड पे तो 2 के लेफ़्ट साइड पे 2 से छोटे नंबर हैं। उस केस में हमारी जो लिमिट है वो ऐसी होनी थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 के ऊपर हमने छोटा सा नेगेटिव लगाना है। यानी ये जो पॉजिटिव अगर लगा होगा तो समझ आना है कि आपने ये राइट हैंड लिमिट है, तो अगर नेगेटिव लगा होगा तो आपने समझ आना है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम पॉजिटिव लगाएंगे उस नंबर के ऊपर जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम नेगेटिव लगाएंगे उस नंबर के ऊपर जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही होगा। तो ये जो कंसेप्ट है लिमिट का, ये आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें, और फर्दर जो है वो हम बात करेंगे इसकी लिमिट की प्रॉपर्टीज़ और लिमिट्स के जो थ्योरम्स हैं उन पे बात करेंगे। तो वो इंशाल्लाह इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है बात करेंगे उस पर। ये तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर जो है वो यहीं तक होगा, इतना ही होगा। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है लिमिट्स की मज़ीद जो है वो प्रॉपर्टीज़, इसके थ्योरम्स पे बात करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।